हॉलोकॉस्ट यह शो ये कहानी केवल शब्दों की नहीं बल्कि इंसानियत के सबसे बड़े पतन की एक कहानी है। हॉलोकॉस्ट शब्द प्राचीन यूनानी भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है जली हुई बलि या दूसरे विश्व युद्ध से पहले भी इस शब्द का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर लोगों की मौत के लिए कभी कभी किया जाता था। लेकिन 1945 के बाद ये शब्द लगभग पूरी तरह यूरोप के यहूदियों के सामूहिक नरसंहार के लिए इस्तेमाल होने लगा। यही वजह है कि इसे द हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। वही यहूदी समुदाय इसे शोआ कहता है जो हिब्रू भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है तबाही या महाविनाश। नाम अलग हो सकते हैं लेकिन दर्द एक ही है। वे दर्द करोड़ों लोगों की आत्माओं में आज भी जिंदा है। हॉलोकॉस्ट अचानक पैदा नहीं हुआ, ये किसी एक दिन का फैसला नहीं था बल्कि सदियों से पनपती नफरत का नतीजा था। यूरोप में यहूदियों के साथ भेदभाव और अत्याचार सैकड़ों सालों से होता आया था। धार्मिक कारणों से उन्हें यीशु मसीह का मृत्यु जिम्मेदार ठहराया गया। मध्यकाल में उन्हें समाज से अलग बस्तियों यानी यहूदी घेटों में रहने पर मजबूर कर दिया गया। कई पेशों से उन्हें बाहर कर दिया गया। जब भी समाज में अशांति फैलती यहूदियों को बलि का बकरा बना दिया जाता। 1350 के आसपास प्लेग महामारी फैली तो यहूदियों को जहर फैलाने का दोषी बताकर मार डाला गया। रूस में 1881 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या के बाद यहूदियों पर हिंसक हमले हुए जिसमें हजारों लोग मारे गए। 19वीं सदी में जब नस्लवाद और राष्ट्रवाद जैसी विचारधाराएं उभरी तो यहूदियों को एक अलग नस्ल बताया जाने लगा और कहा गया कि वे राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। 1918 में जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हार गया। देश भूखमरी, महंगाई और अपमान से गुजर रहा था। दक्षिणपंथी ताकतों ने इस हार का दोष यहूदियों पर डाल दिया। उन्हें एक साथ पूंजीवादी शोषक भी बताया गया और साम्यवादी साजिशकर्ता भी, जबकि ये दोनों अलग आरोप एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे। लेकिन नफरत को तर्क की जरूरत नहीं होती। इसी माहौल में एडोल्फ हिटलर और नाजी विचारधारा का उदय हुआ। हिटलर ने कभी ये छुपाया नहीं कि वह यहूदियों से नफरत करता है और उन्हें जर्मनी में नहीं देखना चाहता है, लेकिन शुरुआती दौर में उसके पास यहूदियों को सामूहिक रूप से मार डालने की कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। हॉलोकॉस्ट को सबसे सही रूप में फैसलों की एक श्रृंखला के रूप में समझा जा सकता है। 1933 से 1939 के बीच जर्मनी में यहूदियों का जीवन असहनीय बना दिया गया। उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया, स्कूल, कॉलेज, पार्क और सार्वजनिक जगहों से बाहर कर दिया गया। 1935 में नुरेम्बर्ग कानून लागू किए गए जिसके तहत यहूदियों गैर यहूदियों से शादी करने से रोका गया। उनकी नागरिकता छीन ली गई, उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया। 1938 में क्रिस्टल नाख्ट नामक हिंसक दंगे कराए गए जिनमें यहूदियों के घर, दुकानें और सभ्यता स्थल जला दिए गए। हजारों यहूदियों को कंसेशन कैंपों में भेजा गया। उस समय भी नाजी शासन का मुख्य लक्ष्य यहूदियों को मारना नहीं बल्कि उन्हें जर्मनी से बाहर निकालना था। इसी कारण लगभग 2.5 लाख यहूदी 1939 तक देश छोड़कर भागने में सफल हुए। लेकिन सितंबर 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो हालात पूरी तरह बदल गए। अब बड़े पैमाने पर यहूदियों का पलायन असंभव हो गया था। पोलैंड पर कब्जे के बाद 17 लाख पोलिश यहूदी नाजी शासन के अधीन आ गए। उन्हें गेटों में बंद कर दिया गया जहां भूखमरी, बीमारी और जबरन श्रम आम बात थी। इसी दौरान हजारों यहूदियों और गैर यहूदियों को बिना किसी मुकदमे के मार दिया गया। नाजियों ने यहूदियों को पोलैंड या सोवियत संघ के क्षेत्रों में भेजने की योजना बनाई। यहां तक कि मेडागास्कर द्वीप पर भेजने का विचार भी किया गया, लेकिन इन योजनाओं में उनके रहने या जीवित रहने का कोई इंतजाम नहीं था, जिससे साफ था कि नाजी शासन यहूदियों की बड़े पैमाने पर मौत को स्वीकार कर चुका था। जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया और इसे विचारात्मक विनाश का युद्ध घोषित किया। सेना को यह छूट दी गई थी कि वह बिना सजा के लोगों को मार सकती है। इसी के साथ आइंसाट्स ग्रुप नामक विशेष हत्या दस्ते सक्रिय हुए जो पहले यहूदी पुरुषों को और बाद में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भी गोली मारकर मारने लगे। 1939 में ही लगभग 9 लाख सोवियत यहूदी इस तरह मारे गए कि इतिहासकार इस बात पर सहमत नहीं है कि हिटलर ने सभी यहूदियों को नरसंहार किया। अंतिम फैसला कब लिया गया, लेकिन अधिकतर सबूत बताते हैं कि 1941 के दूसरे विश्व युद्ध में यह निर्णय लिया गया कि 20 जनवरी 1942 को वांदे सम्मेलन में यूरोप के 11 मिलियन यहूदियों को मारने की योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। इसके बाद नरसंहार को औद्योगिक रूप दे दिया गया। ऑपरेशन राइन हार्ट के तहत बेल्जैक
सोबिबोर और ट्रेब्लिका जैसे मृत्यु शिविर बनाए गए, जहां लोगों को आते ही गैस चैम्बर में मार दिया जाता था। बाद में ऑश्विट्ज़ बिर्केनाउ सबसे बड़ा हत्या केंद्र बना, जहां श्रम और गैस दोनों के जरिए मौत दी गई। पश्चिमी यूरोप, नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, हंगरी, ग्रीस और बाल्कन से यहूदियों को मवेशियों की तरह ठूसे गए डिब्बों में भरकर भेजा गया। लाखों लोग रास्ते में ही मर गए। जो पहुंचे उनमें से अधिकतर तुरंत मार दिए गए। 1944 के अंत तक जब मित्र सेनाएं नजदीक आई तब जाकर यह प्रक्रिया धीमी हुई, लेकिन जाते जाते नाजियों ने डेथ मार्च कराया, जिनमें हजारों कैदी भूख, ठंड और थकावट से मार दिए गए। हॉलोकॉस्ट के शिकार केवल यहूदी नहीं थे। नाजियों ने रोमा और सित्ती समलैंगिक, विकलांग, राजनीतिक विरोधियों और यहोवा के साक्षियों को भी मारा। लेकिन यहूदियों का नरसंहार अलग इसलिए था क्योंकि नाजियों का लक्ष्य पूरे यहूदी समुदाय को पृथ्वी से मिटा देना था। इस अपराध को नाजी अकेले अंजाम नहीं दे सकते थे। इसमें सरकारी तंत्र, आम नागरिक, सहयोगी देशों और मुखबिरों की भूमिका भी थी। बहुत से लोग डर, लालच या नफरत के कारण इसमें शामिल हुए। बहुत से जानते थे कि क्या हो रहा है लेकिन चुप रहे। युद्ध के दौरान कुछ सबसे मित्र देशों तक पहुंची, लेकिन वे इतनी भयावह थी कि उन पर विश्वास करना बिल्कुल कठिन था। जब शिविर मुक्त हुए तब दुनिया ने पहली बार इस अपराध की पूरी भयावहता देखी। हॉलोकॉस्ट हमें चेतावनी देता है कि नफरत धीरे धीरे सामान्य बनती है, शब्दों से शुरू होकर कानून बनती है और अंत में मौत बन जाती है। यही कहानी अतीत की नहीं बल्कि भविष्य की जिम्मेदारी है, क्योंकि सवाल आज भी वही है, अगर फिर से नफरत उठेगी तो हम क्या करेंगे। हॉलोकॉस्ट, यशोआ, ये कहानी केवल शब्दों की नहीं बल्कि इंसानियत के सबसे बड़े पतन की एक कहानी है। हॉलोकॉस्ट शब्द प्राचीन यूनानी भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है जली हुई बलि, या दूसरे विश्व युद्ध से पहले भी इस शब्द का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर लोगों की मौत के लिए कभी कभी किया जाता था। लेकिन 1945 के बाद ये शब्द लगभग पूरी तरह यूरोप के यहूदियों के सामूहिक नरसंहार के लिए इस्तेमाल होने लगा। यही वजह है कि इसे द हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। वही यहूदी समुदाय इसे शोआ कहता है, जो हिब्रू भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है तबाही या महाविनाश। नाम अलग हो सकते हैं लेकिन दर्द एक ही है। वे दर्द करोड़ों लोगों की आत्माओं में आज भी जिंदा है। हॉलोकॉस्ट अचानक पैदा नहीं हुआ, ये किसी एक दिन का फैसला नहीं था, बल्कि सदियों से पनपती नफरत का नतीजा था। यूरोप में यहूदियों के साथ भेदभाव और अत्याचार सैकड़ों सालों से होता आया था। धार्मिक कारणों से उन्हें यीशु मसीह का मृत्यु जिम्मेदार ठहराया गया। मध्यकाल में उन्हें समाज से अलग बस्तियों यानी यहूदी घेट्टों में रहने पर मजबूर कर दिया गया। कई पेशों से उन्हें बाहर कर दिया गया। जब भी समाज में अशांति फैलती, यहूदियों को बलि का बकरा बना दिया जाता। 1350 के आसपास प्लेग महामारी फैली तो यहूदियों को जहर फैलाने का दोषी बताकर मार डाला गया। रूस में 1881 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या के बाद यहूदियों पर हिंसक हमले हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। 19वीं सदी में जब नस्लवाद और राष्ट्रवाद जैसी विचारधाराएं उभरी तो यहूदियों को एक अलग नस्ल बताया जाने लगा और कहा गया कि वे राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। 1918 में जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हार गया। देश भूखमरी, महंगाई और अपमान से गुजर रहा था। दक्षिणपंथी ताकतों ने इस हार का दोष यहूदियों पर डाल दिया। उन्हें एक साथ पूंजीवादी शोषक भी बताया गया और सामान्यवादी साजिशकर्ता भी, जबकि ये दोनों अलग आरोप एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे। लेकिन नफरत को तर्क की जरूरत नहीं होती। इसी माहौल में एडोल्फ हिटलर और नाजी विचारधारा का उदय हुआ। हिटलर ने कभी ये छुपाया नहीं कि वह यहूदियों से नफरत करता है और उन्हें जर्मनी में नहीं देखना चाहता, लेकिन शुरुआती दौर में उसके पास यहूदियों को सामूहिक रूप से मार डालने की कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। हॉलोकॉस्ट को सबसे सही रूप में फैसलों की एक श्रृंखला के रूप में समझा जा सकता है। 1933 से 1939 के बीच जर्मनी में यहूदियों का जीवन असहनीय बना दिया गया। उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया, स्कूल, कॉलेज, पार्क और सार्वजनिक जगहों से बाहर कर दिया गया। 1935 में नुरेम्बर्ग कानून लागू किए गए, जिसके तहत यहूदियों गैर यहूदियों से शादी करने से रोका गया। उनकी नागरिकता छीन ली गई, उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया। 1938 में क्रिस्टल नॉक्ट नामक हिंसक दंगे कराए गए, जिनमें यहूदियों के घर, दुकानें और सभ्यता स्थल जला दिए गए। हजारों यहूदियों को कंसेशन कैंपों में भेजा गया। उस समय भी नाजी शासन का मुख्य लक्ष्य यहूदियों को मारना नहीं बल्कि उन्हें जर्मनी से बाहर निकालना था।
इसी कारण लगभग 2.5 लाख यहूदी 1939 तक देश छोड़कर भागने में सफल हुए। लेकिन सितंबर 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो हालात पूरी तरह बदल गए। अब बड़े पैमाने पर यहूदियों का पलायन असंभव हो गया था। पोलैंड पर कब्जे के बाद 17 लाख पोलिश यहूदी नाजी शासन के अधीन आ गए। उन्हें गेटों में बंद कर दिया गया, जहां भूखमरी, बीमारी और जबरन श्रम आम बात थी। इसी दौरान हजारों यहूदियों और गैर यहूदियों को बिना किसी मुकदमे के मार दिया गया। नाजियों ने यहूदियों को पोलैंड या सोवियत संघ के क्षेत्रों में भेजने की योजना बनाई। यहां तक कि मेडागास्कर द्वीप पर भेजने का विचार भी किया गया, लेकिन इन योजनाओं में उनके रहने या जीवित रहने का कोई इंतजाम नहीं था, जिससे साफ था कि नाजी शासन यहूदियों की बड़े पैमाने पर मौत को स्वीकार कर चुका था। जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया और इसे विचारात्मक विनाश का युद्ध घोषित किया। सेना को यह छूट दी गई थी कि वह बिना सजा के लोगों को मार सकती है। इसी के साथ आइंसाट्स ग्रुप नामक विशेष हत्या दस्ते सक्रिय हुए, जो पहले यहूदी पुरुषों को और बाद में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भी गोली मारकर मारने लगे। 1939 में ही लगभग 9 लाख सोवियत यहूदी इस तरह मारे गए कि इतिहासकार इस बात पर सहमत नहीं है कि हिटलर ने सभी यहूदियों को नरसंहार किया। अंतिम फैसला कब लिया गया, लेकिन अधिकतर सबूत बताते हैं कि 1941 के दूसरे विश्व युद्ध में यह निर्णय लिया गया कि 20 जनवरी 1942 को वार्षिक सम्मेलन में यूरोप के 11 मिलियन यहूदियों को मारने की योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। इसके बाद नरसंहार को औद्योगिक रूप दे दिया गया। ऑपरेशन राइन हार्ट के तहत बेल्जैक, सोबिबोर और टैब्लिका जैसे मृत्यु शिविर बनाए गए, जहां लोगों को आते ही गैस चैम्बर में मार दिया जाता था। बाद में ऑश्विट्ज़ बिर्केनाउ सबसे बड़ा हत्या केंद्र बना, जहां श्रम और गैस दोनों के जरिए मौत दी गई। पश्चिमी यूरोप, नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, हंगरी, ग्रीस और बाल्कन से यहूदियों को मवेशियों की तरह ठूसे गए डिब्बों में भरकर भेजा गया। लाखों लोग रास्ते में ही मर गए। जो पहुंचे उनमें से अधिकतर तुरंत मार दिए गए। 1944 के अंत तक जब मित्र सेनाएं नजदीक आईं तब जाकर यह प्रक्रिया धीमी हुई, लेकिन जाते जाते नाजियों ने डेथ मार्च कराया, जिनमें हजारों कैदी भूख, ठंड और थकावट से मार दिए गए। हॉलोकॉस्ट के शिकार केवल यहूदी नहीं थे। नाजियों ने रोमा और सित्ती समलैंगिक, विकलांग, राजनीतिक विरोधियों और यहोवा के साक्षियों को भी मारा। लेकिन यहूदियों का नरसंहार अलग इसलिए था क्योंकि नाजियों का लक्ष्य पूरे यहूदी समुदाय को पृथ्वी से मिटा देना था। इस अपराध को नाजी अकेले अंजाम नहीं दे सकते थे। इसमें सरकारी तंत्र, आम नागरिक, सहयोगी देशों और मुखबिरों की भूमिका भी थी। बहुत से लोग डर, लालच या नफरत के कारण इसमें शामिल हुए। बहुत से जानते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन चुप रहे। युद्ध के दौरान कुछ सबसे मित्र देशों तक पहुंची, लेकिन वे इतनी भयावह थी कि उन पर विश्वास करना बिल्कुल कठिन था। जब शिविर मुक्त हुए तब दुनिया ने पहली बार इस अपराध की पूरी भयावहता देखी। हॉलोकॉस्ट हमें चेतावनी देता है कि नफरत धीरे धीरे सामान्य बनती है, शब्दों से शुरू होकर कानून बनती है और अंत में मौत बन जाती है। यही कहानी अतीत की नहीं बल्कि भविष्य की जिम्मेदारी है, क्योंकि सवाल आज भी वही है, अगर फिर से नफरत उठेगी तो हम क्या करेंगे।